हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज नाइन्थ क्लास की पोएम ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड रिटन बाय फेबे कैरी हम करने वाले हैं और इस पोएम को मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ सुरेंद्र कुमार पीजीटी इंग्लिश। स्टूडेंट्स, पोएम बहुत आसान है, थोड़ी लंबी ज़रूर है, लेकिन थॉट इसके बहुत आसान है और जो हमें जीवन में एक अच्छा सबक देकर जाती है। चलिए स्टूडेंट्स, पोएम को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये जानते हैं इस पोएम को एक बैलेड कहा गया है। बैलेड क्या होता है? एक सॉन्ग नरेटिंग अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टैंजास, यानी एक स्टोरी होती है लेकिन उसे कविता की तरह से छोटे छोटे स्टैंजास में लिखा जाता है, उसे बैलेड कहते हैं। अ बैलेड इज अ सॉन्ग नरेटिंग अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टैंजास। तो स्टूडेंट्स, आप ये भी जानते हैं कि बैलेड्स जो है पार्ट ऑफ फोक कल्चर, यानी जो हमारा या कहीं भी किसी भी देश का फोक जो कल्चर है, पॉपुलर जो कल्चर है, उसका एक पार्ट होता है और ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ओरली यानी कंठस्थ जो है ये ट्रांसफ़र किए जाते हैं। यहाँ आपको बैलेड के बारे में थोड़ा सा जानना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टेंजा 1 से शुरू करते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स से एक रिक्वेस्ट ये भी रहेगी कि आप मेरे साथ साथ जो है इसे बोल भी सकते हैं। अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रू। अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड, यानी कोई नॉर्थ लैंड जो है जगह, उसका जिक्र है। वेयर द आवर्स ऑफ द डे, यानी जहाँ दिन के जो घंटे हैं उनकी बात हो रही है। आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रू। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो जो ये इंसिडेंट यहाँ इस पोएम के अंदर आया है वो ये माना जाता है कि न्यूजीलैंड के अंदर हुआ है और विंटर का जो टाइम है उस टाइम में जो दिन की जो टाइम होता है, यानी हम अगर कर गए 12 घंटे दिन 12 घंटे रात, तो ऐसा नहीं होता। दिन का जो ड्यूरेशन होता है वो बहुत कम होता है और रात का जो ड्यूरेशन है वो बहुत लंबा होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर रातें बहुत लंबी होंगी तो क्या आप पूरी रात सो पाएंगे? नहीं। तो इसीलिए जो लास्ट की लाइन है, एंड वन कैन नॉट स्लीप ऑल थ्रू दीज लॉन्ग नाइट्स, पूरी रात कोई सो ही नहीं सकता। स्टेंजा 2, वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडर टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बेयर्स कब्स इन देयर फनी furry clothes. Where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bears' cubs in their funny furry clothes. यानी यहाँ पोइट क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है कि ये जो कंट्री है, यानी जिन कंट्रीज़ में बर्फ़ बहुत ज़्यादा जहाँ पड़ती है तो वहाँ पर रेंडीर्स पाले जाते हैं और वो रेंडीर्स किस पे लगाए जाते हैं? बर्फ़ वाली गाड़ी पे। तो उसको क्या कहते हैं? स्लेज। तो पीपल यूज रेंडीर्स टू देयर स्लेजेस, वही बोझ को खींच के लेके जाते हैं। आपने कभी अंटार्कटिका वगैरह का भी देखा होगा। तो रेंडीर्स टू देयर स्लेजेस ड्यूरिंग दिस स्नोवी विंटर टाइम चिल्ड्रन वेयर। आप भी तो सर्दी के टाइम में कैसे कपड़े पहनते हैं? मोटे मोटे, और ऐसे लगता है जैसे छोटे बच्चे अगर उसको मोटे मोटे फ्लफ़ी कपड़े डाल लें तो कैसे लगता है? जैसे वो भालू के बच्चे जैसे हो जाते हैं। तो वो भी जो है बच्चे वहाँ पर बिल्कुल वैसे ही नज़र आते थे। यानी कहने का अभिप्राय ये है कि सर्दियों का मौसम था, बर्फ़ पड़ने का टाइम था और उस टाइम में लोग कैसे दिखाई देते थे। स्टेंजा 3, they tell them a curious story. I don't believe it's true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. They tell them a curious story. I don't believe it's true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you.
दे कौन होंगे यहाँ पे? जो बुजुर्ग हैं गांव के उस एरिया के जो बुजुर्ग हैं। अ क्यूरियस स्टोरी। आई डोंट बिलीव, आई मीन्स पोएट। पोएट क्या कहता है? आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू बट इट गिव्स ए लेसन। तो पोएट कहते हैं कि चलो मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? द एल्डर्स टेल ए क्यूरियस स्टोरी टू देयर चिल्ड्रन। अब हमारे जो दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, तो वो भी तो हमें अलग सी कहानियाँ सुनाते हैं ना। तो वैसे ही वो भी एक कहानी उन्हें सुनाते थे और वो कहानी हमें एक सबक, एक हमें कुछ सिखा सकती है। और पोएट ये कहता है कि मुझे नहीं लगता ये कहानी सच्ची है, बट ये निश्चित है कि ये हमारे जीवन को प्रभावित करने वाली कहानी है। और कहानी हमारी अब यहाँ से शुरू होती है। Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching, just as he did, you know. Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching, just as he did, you know. यानी यहाँ पर सेंट पीटर के बारे में क्या बताया गया कि एक बार सेंट पीटर वेंट राउंड द वर्ल्ड टू प्रेच पीपल। जैसे हमारे यहाँ बड़े बड़े साधु महात्मा या भगवान राम या कृष्ण जी, उनके बारे में कहानियाँ हैं, वैसे ही क्रिश्चियनिटी में या दूसरे कंट्रीज़ में सभी में अपने अपने बारे में कहानियाँ हैं। तो यहाँ पर एक कहानी सेंट पीटर को लेकर है, जब वो इस धरती पर भ्रमण करते हुए लोगों को शिक्षा दे रहे थे। He came to the door of a cottage in traveling round the earth, where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. He came to the door of a cottage in traveling round the earth, where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. यानी एक दिन when he arrived टू द डोर ऑफ ए कॉटेज, यानी चलते चलते एक दिन वो एक कुटिया कह लीजिए, आप एक घर के जो है दरवाजे पर आए और उस घर की जो मालकिन थी वो केक बना रही थी। क्या बना रही थी? केक। बेकिंग दैम ऑन द फायर प्लेस। हर्थ को क्या बोलते हैं? फायर प्लेस। और वो उस केक को जो है अंगीठी पर पका रही थी, बेक कर रही थी। केक को हमेशा स्टूडेंट्स बेक किया जाता है। And being faint with fasting, for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one. And being faint with fasting, for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one. तो सेंट पीटर जो है उन्होंने पूरे दिन से फास्ट किया हुआ था, फेंट विथ फास्टिंग। तो और दिन भी जो है अब एंड पर आ गया था, ऑलमोस्ट डन हो गया था। तो ही आस्क्ड द वुमेन टू गिव हिम ए सिंगल केक, ओनली अ सिंगल केक फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स। उन्होंने केवल कहा कि आप मुझे एक केक दे दीजिए, मैं बहुत भूखा हूँ, मैंने सुबह से मेरा फास्ट था, तो अब क्योंकि दिन का अंत हो रहा है तो मैं अपना फास्ट जो है ख़त्म कर रहा हूँ। So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। अब यहाँ से हमारी जो पोएम है वो एक बहुत रोचक और निर्णायक मोड़ पर जाने वाली है। So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. तो क्या हुआ? The women made a small cake, very little cake, उसे छोटा सा केक बनाया। When the cake was in the hearth, यानी जब उसको पकने के लिए छोड़ रखा था, she started feeling, अब उसके अंदर फीलिंग आनी शुरू हुई, it was too big to be given, नहीं ये तो बहुत बड़ा केक है, ये मैं नहीं दूंगी।
सो शी डिड नॉट गिव हिम दैट केक। यानी उसने जो छोटा सा केक बनाया उसे बड़ा लगा और उसने वो केक उसे सेंट पीटर को नहीं दिया। Therefore she kneaded another and still a smaller one, but it looked, when she turned it over, as large as the first had done. Therefore she kneaded another and still a smaller one, but it looked, when she turned it over, as large as the first had done. तो स्टूडेंट्स, तो उसने अब क्या किया? सेकंड दूसरा बनाया, दूसरा पहले वाले से छोटा बनाया, पहले वाले से छोटा बनाया, लेकिन जब उसने उसे भी पकने के लिए अंगीठी पे रखा तो उसे वो बहुत बड़ा लगा। कहते जैसे पहले वाला बड़ा था ये तो उतना ही बड़ा हो गया। सो आप क्या कहेंगे इस औरत को? ग्रीडी, लालची। शी, तो लालची लोग कोई भी चीज आपको नहीं देंगे। सो आउट ऑफ ग्रीड शी कुड नॉट गिव दिस वन ऑल्सो टू द सेंट। उन्होंने ये केक भी सेंट को नहीं दिया। देन शी टुक ए टाइनी स्क्रैप ऑफ डो। डो मीन्स जो आटा जो उसने बना रखा था। देन शी टुक ए टाइनी स्क्रैप ऑफ डो and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she could not part with that. तो स्टूडेंट्स, अब उसने तीसरा केक बनाया और टाइनी पीस ऑफ डो, आटे का बिल्कुल छोटा सा पीस लिया और बिस्किट की तरह से उसने पतला बनाया। आप सोचिए, एक केक को बिस्किट की तरह से बनाया, बट हर ग्रीड वॉज इमेंस, सो शी कुड नॉट ऑफर द वेफर लाइक केक टू द हंग्री सेंट। यानी उसने वो केक भी जो है सेंट को नहीं दिया। फॉर शी सेड, माई केक्स that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away, so she put them on the shelf. For she said, yani the women said, my cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away, so she put them on the shelf. स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। एक लालची व्यक्ति कहाँ तक सोच सकता है, आप यहाँ पर देखेंगे। तो वेमेन ने क्या कहा कि अपने आप से क्या कहा उसने कि जो केक है जब मैं खाती हूँ, मैं कंज्यूम करती हूँ मेरी कंजम्पशन के लिए, तो ये तो बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन जब दूसरों को देने की बारी आती है तो मुझे बहुत बड़े लगते हैं। सो शी कुड नॉट गिव any cake to the saint and she placed the cake on the shelf। अपने उसने शेल्फ पे अलमीरा में रख दिए। Then good Saint Peter grew angry and he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. तो द गुड सेंट पीटर वॉज वेरी हंग्री। अब नेचुरल है, जो फास्टिंग पे थे, हंग्री थे, एंड ही वॉज फीलिंग वेरी वीक, एंड द वुमेन वॉज नॉट रेडी टू गिव इवन ए स्मॉल पीस ऑफ केक टू द सेंट। तो ही गॉट एंग्री, सेंट को गुस्सा आ गया। एंड ही सेड, the saint said, you are far too selfish, lalchi, to dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. And he said, you are far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. तो अब सेंट ने क्या कहा? He told the women that
शी वॉज वेरी सेल्फिश, और तुम्हें नो राइट टू लिव हेयर ऑन अर्थ एज ए ह्यूमन बींग, मतलब तुम्हें इंसानों की तरह रहने की जो है उसके लायक नहीं हो तुम। शी हैड नो राइट टू गेट बोथ फूड एंड शेल्टर, तुम्हें घर और फूड उसकी तुम्हें आवश्यकता नहीं है, तुम्हें नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ें देने की थी, जो आपके पास सरप्लस होता, अगर आप उसे नहीं देते हैं तो इनकी का तुम्हें लेने का भी राइट नहीं है, और तुम्हें इस अंगीठी के आगे बैठकर गर्मी लेने का भी अधिकार नहीं है। यानी तुम्हें इस ह्यूमन फॉर्म में, इस अवस्था में रहने का अधिकार नहीं है। तो ये किसने कहा? सेंट पीटर ने। किससे कहा? विमेन से कहा। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood. And he cursed the women. Now you shall build as the birds do and shall get your scanty food. थोड़ा सा जो फूड मिलेगा, कैसे? By boring and boring and boring all day in the hard dry wood. उस लकड़ी के जो पेड़ है जो सूख चुके हैं, हार्ड है, उनको तुम खोदोगी और उससे तुम्हें खाना मिलेगा। तो द गुड सेंट पीटर कर्स्ड हर टू बी अ बर्ड लाइक वुड पैकर। जैसे कठफोड़ा होता है ना, वुड पैकर जो पेड़ के अंदर चोंच मार मार के अपना खाना तलाश करता है, तो वैसे ही कि तो तुम एक बर्ड की तरह से जीवन जियोगी। And so from that day on the women had to live as birds do, and she had to gather food. उसे अपना भोजन अब इकट्ठा करना था। पेड़ों में वुड पैकर की तरह से वो सुराख करेगी और तब अपना भोजन निकालेगी, यानी उसको अपने भोजन के लिए अब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. Then up, जब सेंट ने ये कहा तो उसके बाद she went through the chimney. चिमनी स्टूडेंट्स आपको पता ही है, जो घर में ऊपर निकालते हैं। never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. तो from then she had spoken not even a single word. वो चिमनी के रास्ते से जो है वुड पैकर बन के, एक पक्षी बन के जो है घर से निकली, और अब वो ह्यूमन बीइंग की बजाय क्या बनी? एक बर्ड बन गई, एक वुड पैकर बर्ड बनी। She had a scarlet cap on her hair, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame. She had a scarlet cap on her hair, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame. स्टूडेंट्स, एक छोटी सी एरर है, हियर की जगह हेड होगा। शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame. She still had a bright red color cap on her head. यानी उसका ब्राइट रेड कलर की एक कैप उसके सिर पर है। अगर आप बर्ड को देखेंगे तो like the scarf she used to wear. All other clothes were burned black as a coal. और बाकी सारे उसके जो कपड़े जो हैं वो बर्न हो गए, वो ब्लैक हो गए। And every country school boy had seen her in the wood where she lives in the trees till this very day, boring and boring for food. And every country school boy had seen her in the wood, wood means jungle, where she lives in the trees till this very day, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड। यानी उसके बाद से द वुमेन इज लिविंग इन द फॉरेस्ट, और जो स्कूल गोइंग जो कंट्री स्टूडेंट्स हैं उन सब ने उसको देखा है,
और ये कहा जाता है कि वो आज भी उसी जंगल में रहती है और अपना फूड गैदर करती है, इकट्ठा करती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक पोएम है। इसका मोरल क्या बना, हमें क्या शिक्षा मिलती है इस पोएम से? कि हमें लालची नहीं होना चाहिए। अगर किसी को आवश्यकता है, कोई हंगरी है, तो हमें अपनी पूरी ताकत के साथ जो हमारे पास उपलब्ध है उससे उस व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि हम इंसानों का जो वजूद है वो एक दूसरे की हेल्प करने का ही तो है। तो हमें एक दूसरे की जो है हेल्प करनी चाहिए। यही इस पोएम का मोरल है, यही थीम है। तो स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग न्यू थिंग्स। और मैं इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं जिनसे मैंने इस मटेरियल को, कंटेंट को इकट्ठा किया और बच्चों को अच्छी तरह समझ में आए उसमें सहायता की। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।